जैसा कि हम लोगों को पता है कि यहाँ पर ज़ियाओएन फैंग जुनजे लिटिल फेरी डॉक्टर त्यानो जुनजे लिटिल जिया के साथ जाने वाला है मासाला को बचाने के लिए। लेकिन हम लोगों को दिखाया जाता है कि एक और बंदा आ गया है जो कि इन लोगों के साथ में होता है, जो कि एक हेड लगाए हुए होता है। तो ये बंदा असल में कौन है ये हम लोग जानने वाले इस वाली वीडियो में। और तो और ये बंदे का रिलेशन क्या था मासाला के साथ में, और ये हेल्प करने क्यों आया है हॉल ऑफ सोल के अगेंस्ट में जाने के लिए, क्योंकि हॉल ऑफ सोल एक बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है। उससे पंगा लेना कोई ऐसा ही नहीं चाह सकता है अगर सही में कोई बहुत बड़ी बात ना हो। तो चलिए देखते हैं कि कौन है ये मिस्टीरियस पर्सन और इसके आने की वजह से असल में क्या क्या फर्क पड़ने वाला है। तो यहाँ पर जो फैंग जुनजे होते हैं वो आ गए होते हैं पिल टावर में, और यहाँ पर ज़ान कोंगजी उनसे हंसते हंसते कहते हैं कि तुम्हारा स्टाइल अभी भी वैसी का वैसी है जैसे पहले था, तुम अभी भी बहुत ज्यादा इजिली लेते हो सारी चीजों को, और तुम्हारा जो स्टाइल है वो काफी ज्यादा फ्री है। ये सुनकर जो फैंग जुनजे रहते हैं वो थोड़ा सा स्माइल करना शुरू कर देते हैं। वो जो ग्रीन क्लॉथ मैन था वो ऑफ कोर्स ही बात है फैंग जुनजे थे, जो कि बैठे हुए थे एक सीट के ऊपर पिल टावर में, जो कि नॉन स्टॉप ट्रैवल करके आए थे फॉलिंग स्टार पैवेलियन से यहाँ तक। जैसे ही उनको रिसीव हुआ था ज़ियाओन का मैसेज, उन्होंने अपना हेड हिलाया और वो हंसना शुरू कर देते हैं ज़ान कोंगजी के वर्ड्स को सुनकर, और वो कहते हैं मैं तुम्हारे इतना कंफर्टेबल कैसे हो सकता हूँ, तुम तो एक ग्रेट हेड हो यहाँ के पिल टावर के। अभी फैंग जुनजे के बगल में एक और बंदा ही बैठा हुआ था, काफी ज्यादा ओल्ड फैशन था, उसकी बॉडी काफी रिजिड थी और बिल्कुल वो इतनी ज्यादा स्ट्रेट बैठा हुआ था जैसे कि मान के लो कोई एक स्पीयर वहां पर रखा हुआ हो, जिसकी वजह से उससे एक शार्प फीलिंग आ रही थी। वो ऐसा लग रहा था जैसे कि मान के चलो जो बंदा वहां पर बैठा हुआ है वो कोई पर्सन है ही नहीं बल्कि एक सॉर्ड है जिसमें की और आ रहा है। तभी वहां पर वो हंसते हंसते बोलते हैं कि मैंने अभी तक काफी टाइम से पिल रीजन नहीं छोड़ा है, क्या मैं जान सकता हूँ कि फ्रेंड कौन है। उसी टाइम पर जो ज़ान कोंगजी की आईज रहती हैं वो उस ओल्ड फैशन मैन की तरफ चली जाती हैं। अगर आप लोगों को YouTube के ऊपर सबसे बेस्ट वीडियो देखनी है ज़ियाओन से हुनत्यांडी की, जो कि आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मान के लो आप लोग बिल्कुल एक एपिसोड ही देख रहे हो जो कि फाइनल एपिसोड होगा बैटल टू द हेवेंस का, तो आप लोग अभी के भी मेंबरशिप ले सकते हैं जिससे कि आप लोग इस फाइट को देख सकते हैं। और तो और टैंगसेन वर्सेस हुआ वाली फाइट को भी देख सकते हैं जब हुआ गॉड बन जाता है। सो अभी के भी मेंबरशिप ले, या तो आप ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देकर रखा हुआ है। तो बंदा बोलना शुरू करता है कि मैंने अपने नाम को काफी ज्यादा पहले भुला दिया है जो मेरा पुराना नाम था, और मैंने अपना एक नया नाम रखा है जो कि है ताए जियान। ये जो ओल्ड मैन था वो बहुत ज्यादा पोलाइट है ज़ान कोंगजी के साथ में। वो अपने हेड्स को कप करते हैं और उनका जो फेस है उसमें से एक अगली सी स्माइल निकले आती है, और फिर वो बोलते हैं ताए जियान, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम त्यान ज़ियान जुनजे हो जिसने कि पूरा खून से नहला दिया था जेट सॉर्ड गेट को 5 साल पहले। ये चीज सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। फेस रहता है ओल्ड मैन ताए जियान का, वो थोड़ा सा इधर तो हिलना शुरू हो जाता है। क्लियरली वो नहीं चाह रहे थे कि इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा लंबे टाइम तक बात की जाए। ये जो ओल्ड फेलो है ये बस इसी तरीके का है। इसके बीच में जो दुश्मनी थी और जो जेट सॉर्ड सेक्ट थी वो ज्यादा ही गहराई हुई थी, इसलिए इसको एक्सप्लेन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। फैंस उनसे हंसते हंसते हुए ये सारी चीजें कहते हैं और एकदम से वो अपनी आंखें लार्ज हॉल के ऊपर टिका देते हैं। फिर वो पूछते हैं ज़ान कोंगजी से, ज़ियाओएन कहाँ है? उसी ने तो मुझे मैसेज भेजा था। अब ऐसा मत कहना कि वो यहाँ पर अपनी शक्ल भी नहीं दिखाने वाला है। तभी यहाँ पर ज़ान कोंगजी हंसते से कहते हैं तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? ये जो मेंबर है यंगर जनरेशन का वो तुम्हारे जैसे एक एल्डर को फूल कैसे बना सकता है? पूरे हॉल में एक लाफ फैल जाती है जिस टाइम पर फैंग जुनजे की आवाज आई थी और बाकी लोग बात करते हैं। उसी टाइम पर कुछ जो फिगर्स रहते हैं वो डोर को ओपन करते हैं, वो धीमे धीमे आ जाते हैं अंदर की तरफ। अभी जो ज़ियाओन की आंखें रहती हैं वो फैंग जुनजे के ऊपर टिक जाती हैं। जैसे ही वो उस लार्ज हॉल में आता है वो एकदम से राहत की सांस लेता है। जो फैंग जुनजे हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है इस ऑपरेशन के लिए, इसलिए जो ज़ियाओन है उसको पक्का करना था कि यहाँ पर जो फैंग जुनजे हैं वो आ गए हैं इस हॉल में, नहीं तो वो सोचता है कि हम लोग मासेलो को पता नहीं बचा ही पाएंगे नहीं बचा पाएंगे। तभी फैंग जुनजे बोलते हैं 9 स्टार 2 सॉन्ग। उनकी जो आंखें रहती हैं वो एकदम से ज़ियाओन के ऊपर शिफ्ट हो जाती हैं और उनके हाथ में जो चाय रहती है वो एकदम से ट्रैम्बल होना शुरू हो जाती है। वो सरप्राइज में बोलते हैं भैया तो क्या चीज है, अभी हम लोग मिले थे जब तुम 2 सॉन्ग पर आए भर थे और अब तुम 2 सॉन्ग के 9 स्टार पर हो। उनको ये चीज पता थी पहले से, ये चीज है वो याद करते करते बोलते हैं और वो सोचते हैं कि 1 साल में ही तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ गई है। ये सुनकर जो ताए ज़ियान जुनजे रहते हैं उनका भी फेस हल्का सा ट्विस्ट हो जाता है। कुछ लोग तो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं ये चीजें देखकर। तो फैंग जुनजे हैं वो सारी चीजें बताते हैं फिर ज़ियाओएन को डिटेल में। अभी जिस तरीके से फैंस जुनजे बोल रहे थे वो ऑब्वियस था कि वो यहाँ पर याओ चैन के डिसाइपल से बहुत ज्यादा खुश हैं। और तो जो ताए ज़ियान जुनजे हैं वो यहाँ पर श्योर नहीं थे कि याओ चैन का डिसाइपल कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बार ज़ियाओन की नजर डाल ली थी और उनको सेंस हो गया था इस यंग फेस के अंदर कितनी ज्यादा
हैरत छुपी हुई है। और तभी ज़ियाओन बोलता है मैं तो बस लकी था, जैसे कि वो हमेशा बोलता है। ज़ियाओन यहाँ पर आसना शुरू कर देता है और फिर वो लार्ज हॉल में आता है। लिटिल फेयर डॉक्टर त्यानो जुनजे भी उसके साथ में थे और जो लेजी लुकिंग जिया होती है वो भी उनके पीछे आ रही होती है। अभी जो जिया रहती है वो काफी ज्यादा डिससेटिस्फाइड थी। वो सोच रही थी कि ज़ियाओन मुझे मिलाने के लिए क्यों ला रहा है इन बूढ़े बूढ़े लोगों से। इससे ज्यादा बढ़िया तो ये था कि मैं थोड़ा सा और देर तक सो लेती। अभी जो फैंग जुनजे वो स्माइल करते हैं, उनकी जो आंखें हैं वो शिफ्ट होती हैं और फिर वो लिटिल फेयर डॉक्टर के ऊपर और त्यानो जुनजे के ऊपर आकर अटक जाती हैं और फिर वहां से वो मूव ही नहीं हो रही थी। जो ताई जियान जुनजे होते हैं, उन जो उनकी साइड में बैठे हुए थे, उनके भी मुंह के एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा बदलना शुरू हो जाते हैं। उनकी जो आंखें रहती हैं वो इन दोनों की तरफ घूरने में लगी हुई थी। एक इलाइट दोजोन थे, इसलिए उनको पता थी कि ये जो एल्डरली पर्सन है और ये जो वुमेन है, इनके पास भी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है जो कि उनसे भी हल्की सी ज्यादा है। तभी फैंस उनसे पूछते हैं कि ये दोनों कौन है। अभी जिस तरीके से वो उन दोनों को देख रहे थे, उनको पता चल रहा था कि ये दोनों के दोनों जो बंदे हैं उनका रिलेशन काफी ज्यादा अच्छा है ज़ियाओन के साथ में। और तो और जिस चीज की वजह से वो लोग लिटिल फेयर डॉक्टर और त्यानो जुनजे की तरफ देखने में लगी हुई थी, वो वजह ये थी कि उनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी थी। उनकी सेंसेस के हिसाब से ये दोनों के दोनों जो लोग हैं वो 3 स्टार दोजुन पर पहुंच चुके हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये त्यानो जुनजे हैं, वो तो दोजुन के 1 स्टार पे थे, तो यहाँ पर 3 स्टार पे कैसे आ गए। तो यहाँ पर ज़ियाओन बनाता है एक फंगस ग्रीन नाम से पिल रहती है वो, और वो देता है त्यानो जुनजे को, जिसकी वजह से उनकी स्ट्रेंथ जो रहती है वो 2 स्टार और रिकवर हो जाती है। तभी ज़ियाओन स्माइल करके बोलता है कि ये सारे के सारे मेरे फ्रेंड्स हैं और ये हमारी हेल्प करेंगे इस ऑपरेशन में। ये है लिटिल फेयर डॉक्टर और ये है त्यानो जुनजे। अभी जो फैंग जुनजे काफी तक काम रखने की कोशिश कर रहे थे अपने आप को, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा अंदर से हिल जाते हैं जिस टाइम पे वो ज़ियाओन को इंट्रोडक्शन सुनते हैं। उन्होंने ज़ियाओन को बस 1 साल से हल्के से ज्यादा टाइम के लिए नहीं देखा था, लेकिन फिर भी उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 9 स्टार पर पहुंच चुकी है। और तो उसके 2 पावर पॉइंट्स भी, जिनकी स्ट्रेंथ 3 स्टार के दोजुन लेवल पर है, जो कि उसके बगल में खड़े हुए हैं। ये जो ग्रोथ होती है किसी को भी देखकर स्पीचलेस छोड़ सकती है। फिर वो सोचते हैं ये सच में डिसाइपल होने के लायक है मास्टर याओलाओ के। पता नहीं ये जो बंदा है वो याओलाओ की नजरों में कैसे आ गया था, लेकिन सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। अभी यहाँ पर कोई बंदा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करे तो वो पक्का नहीं पहचान सकता है इस बंदे को, क्योंकि ये बंदा कॉमन सेंस से बाहर है। क्योंकि इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ, इतनी ज्यादा लोगों को ये इकट्ठा कर लिया आया है, इतना होना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। और अभी यहाँ पर फैंस भूल रहे हैं लिटिल जिया को, जिसको कि वो अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को पता है कि आखिर में सबसे ज्यादा हेल्प कौन करने वाली है। जो फैंग जुनजे हैं वो अपने दिल ही दिल में हंसने में लगे हुए थे। और 1 साल से थोड़े टाइम पहले ज़ियाओन जो था वो एक यंग फेलो था जो कि सेंट्रल प्लेन्स में बस आया भर था। अब वो अपना पूरा नाम फैला चुका है सेंट्रल प्लेन्स में। अभी जो कंपटीशन होता है पिल गैदरिंग में, उसकी जो न्यूज़ रहती है पूरे सेंट्रल प्लेन्स में फैल चुकी थी। फैंग जुनजे की गैस के हिसाब से जो एक्सप्रेशंस होंगे ना अभी विंड लाइटनिंग पेवेलियन के, क्योंकि उन्होंने ज़ियाओन के साथ में पंगा लिया था, वो भी थोड़े से खराब हो चुके होंगे इस न्यूज़ को सुनकर। क्योंकि एक टियर 8 के अल्केमिस्ट गुरु को ऑफेंड करना ये तो सही बात नहीं है। और फिर वो बताना शुरू करते हैं ये है ताई जियान जुनजे, ये भी हेल्पर हैं जो कि मैंने ढूंढा है। वो कहना शुरू करते हैं कि जो कुछ जो फ्रेंड्स रहते हैं जिनको मैं पहले लेकर आया था वो यहाँ पर पीछे हट गए थे जिस टाइम पर उन्होंने न्यूज़ सुनी थी हॉलो सोल के अगेंस्ट में जाने के लिए। तो बिल्कुल भी फोर्स इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके खुद के भी फैक्शंस थे और उनको पता थी कि अगर उन्होंने हॉलो सोल को गुस्सा कर दिया तो हो सकता है कि यहाँ पर वो उनके फैक्शंस को जाके खत्म कर दें। लेकिन फैंग जुनजे ताई जियान जुनजे की तरफ पॉइंट करते हुए कहते हैं कि ये जो जियान जुनजे है ये बिल्कुल अकेला है और इसके कोई भी रिलेशंस नहीं है। और तो और पहले के टाइम में जो मास्टर याओलाओ हैं उन्होंने भी इसकी हेल्प करी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये रिवेंज ले पाए थे। और जिस टाइम पर उन्होंने सुना कि हम लोग जा रहे हैं बचाने के लिए मास्टर याओलाओ को, उस टाइम पर ये अपने आप ही मेरे पीछे आ गए, क्योंकि ये जो है मास्टर याओलाओ को काफी ज्यादा मानते हैं। ज़ियाओन जो है वो शांति से हाँ करता है। ऐसा लग रहा था मान के लो जो फैंग जुनजे हैं वो भी काफी ज्यादा एक्टिव थे इस टाइम पर। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो हॉलो सोल कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तक कि जो दोजोन क्लास के एक्सपर्ट्स हैं वो भी उनको ऐसे ही नहीं अफेंड करने वाले हैं। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जो ज़ियाओन का दिल है वो एडमायरेशन से भर गया था ताई जियान जुनजे के लिए, क्योंकि वो आगे आए थे और हम लोग की हेल्प करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई बंदा अगर बुरे वक्त में काम आ जाए और जिस टाइम पर हेल्प चाहिए उस टाइम पर काम आ जाए तो वो बंदा सही में काफी ज्यादा अच्छा होता है। वो बंदा सच में एक खजाने की तरह होता है जो कि बहुत ज्यादा रेयर रहेंगे उस डार्क कॉन्टिनेंट के ऊपर भी। ज़ियाओन सोचता है कि वो यहाँ पर अपने टीचर को रिप्रेजेंट करेगा एक तरीके से, कि यहाँ पर ताई जियान जुनजे जो है वो टीचर का ही जो उनके ऊपर कर्ज है वो उसको उतारने में हेल्प कर रहे हैं मास्टर याओलाओ को बचाकर। ज़ियाओन के जो एक्सप्रेशंस रहते हैं वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं जिस टाइम पर वो ताई जियान जुनजे के सामने आता है। वो अपने हैंड्स को कप करता है, उनको थैंक करता है। फिर ताई जियान
फैंस उनसे फाइनली बोलना शुरू करते हैं कि मैं अपना रिवेंज इसलिए ले पाया था क्योंकि याओ चेन ने मेरी हेल्प करी थी, और अब मैंने अपना रिवेंज जो ले लिया है तो अब मेरे पास कोई भी चीज़ है ही नहीं इसकी वजह से मुझे चिंता हो। इसलिए जब तक उस ओल्ड फैलो को बचाया जा सकता है, यानी कि मास्टर याओ को हॉलो सोल से, तब तक मैं उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और तो और इससे जो उन्होंने मेरे ऊपर फेवर किया था वो भी मैं लौटा पाऊंगा, और हॉलो सोल्स के अगेंस्ट में जाना मेरे लिए कुछ भी नहीं है इस टाइम पर। मतलब वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। और तो और मुझे उनसे मिलना भी है, जो कि ना ही तो कोई भूत होते हैं और ना ही कोई ह्यूमंस होते हैं। जो टाइजान जुनजे रहते हैं उनकी जो वॉइस रहती है वो काफी ज्यादा भारी हो जाती है जिस टाइम वो बोल रहे थे। ऐसे ज़ाओन जो रहता है वो काफी ज्यादा साइलेंट हो जाता है जिस टाइम पर वो उनकी टोन को सुनता है, जो कि ऐसे लग रही थी जैसे कि मान के लो वो आसपास की जितनी भी चीजें उन सबको हटा देगी अपने आसपास से। इस तरीके के जो लोग हैं वो अपने आप को रैंडमली टॉस कर देते हैं सबसे ज्यादा टेरिफाइंग सिचुएशन के सामने। फॉर्चुनेटली ये जो पर्सन है वो उनकी तरफ ही है, और तो और उनकी हेल्प करने के लिए तैयार है। जो ज़ियान कोंग जी उन्होंने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था याओ चेन को लेकर, और अभी इस टाइम पर उनको और भी हेल्पर्स की जरूरत थी जिससे कि वो हॉलो सोल में जा सकें और वो मास्टर याओ को बचा सकें। और उन लोगों को इस तरीके से जाना था इससे कि वो किसी भी हालत में उनको ये पता ना लगने दें कि वो लोग यहाँ पर मास्टर याओ को बचाने के लिए आ रहे हैं। उनको एकदम से सडन अटैक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मास्टर याओ है डेथ सोल माउंटेन रेंज में, और यहाँ पर ये सारे के सारे लोग बचाने जाने वाले हैं उनको, जिसका रिव्यू हम करेंगे आगे आने वाली कुछ वीडियोस में। तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए उनके लिए। एंड या एज ऑलवेज बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।